जिनकी पहचान की गई और 60 लोगों को चिन्हित किया गया और उसके बाद में राहुल गांधी ने सख्त एक्शन लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब दोस्तों, नागपुर से शुरू हुई यह सफाई अभियान, इस अभियान के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में नपने वाले हैं। कई सारे मठाधीश हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऐसे बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल जासूसों को अब बाहर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अब जाकर सही अभियान शुरू किया है और राहुल गांधी ने जिस तरह का यह अभियान शुरू किया उससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगा दोस्तों, खास करके मोदी जी को, कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता छुपे हुए थे जो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे लेकिन काम भाजपा के लिए करते थे, लेकिन अब उनको चिन्हित करके किस तरह से तकरीबन 60 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया दोस्तों, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनसे इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस में बीजेपी के जासूसों की हुई पहचान, राहुल ने 60 भीतरघातियों को किया बाहर, स्लीपर सेल में मचा हड़कंप, नपेंगे भीतरघात करने वाले मठाधीश भी। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए कांग्रेस पार्टी के 60 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया? बताइए, क्या ये 60 के साथ कांग्रेस के नेता कांग्रेस के साथ में छल कर रहे थे? क्या ये वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जासूसी कर रहे थे? क्या संघ के लिए जासूसी कर रहे थे? आखिर आने वाले दिनों में क्या बीजेपी के स्लीपर सेल जो कि कांग्रेस में कहे जाते हैं, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है? आखिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे किस किस्म के अभियान की शुरुआत किए हैं, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल का सफाई अभियान, राहुल का सफाई अभियान किया है कांग्रेस पार्टी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के इन जासूसों ने, जिसकी बुनियाद पर कार्रवाई अब शुरू हो रही है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, मगर आपसे अपील की अंत तक इस खबर को जरूर देखें ताकि इसके हर पहलू से आप वाकिफ हो सके। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में इतनी कमजोर नहीं हुई जितने के साल 2014 से लेकर के बीते दिनों देखने को मिली, खासतौर पर केंद्रीय स्तर पर और राज्यों के चुनाव के स्तर पर। मगर इस बीच में सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कांग्रेस के भीतर राहुल एक सफाई अभियान शुरू करने जा रहे हैं, बीजेपी के स्लीपर सेल्स को बाहर करेंगे। मगर इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने नागपुर से कर दी है। नागपुर में कांग्रेस पार्टी के 60 पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आला कमान के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आरएसएस के खिलाफ जिस विरोध प्रदर्शन को बड़े स्तर पर करना था, उससे इन लोगों ने दूरी बनाई थी। और ऐसे में राहुल गांधी अब उन तमाम लोगों को एक एक करके पहचानना शुरू कर रहे हैं जो लोग वहां पर बैठ करके एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतरघात करने वाले लोग माने जाते हैं और जिनके बारे में खबरें आती रही हैं। दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं। राहुल और खड़गे, या फिर यूं कहें कि सोनिया, इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, मगर अब बड़े एक्शन की तैयारी इस वक्त समझी जा रही है दोस्तों। और कहा यह गया कि जो 60 ऐसे लोग निकाले गए हैं, साइडलाइन किए गए हैं, इनके साथ ही साथ में अब बड़े मठाधीशों को भी पार्टी से साइडलाइन किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का चुनाव, राजस्थान में हाल ही में उपचुनाव, या इसी तरीके से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव जिसमें कांग्रेस पार्टी 6 सीटें जीती, 10 सीट जीत सकती थी, उसमें जो वजह निकल करके सामने आई, बताया गया कांग्रेस के भीतरघात करने वाले लोग, सहयोग ना करने वाले लोग, यानी कि कांग्रेस के भीतर में बीजेपी के संघ के स्लीपर सेल। दोस्तों, यह कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ बड़ा होता है उसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के खास शख्स के टेबल पर पहुंच जाती है। बताइए, राहुल गांधी अगर किसी बड़े नेता से या किसी बड़े व्यक्तित्व वाले शख्स के साथ में मीटिंग फिक्स करते हैं तो उसकी लिस्ट और डिटेल उस मुलाकात से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच जाती है। कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? बीजेपी कांग्रेस को घेरने में, कांग्रेस को सीमित करने में कहीं ना कहीं काफी हद तक अलग अलग जगहों पर कामयाब भी हुई। दोस्तों, 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूं और उसके बाद में नागपुर में जो हुआ कांग्रेस पार्टी के उन 60 पदाधिकारियों के साथ में, उसकी खबर आपको तफसील से बताता हूं कि कौन लोग वो हैं जिनको राहुल गांधी ने पार्टी से साइडलाइन कर दिया है।
दोस्तों, भितरघात का हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ, जैसा कि आपने देखा, जिसके खुल करके सबूत सामने आए। हरियाणा में चुनाव हारने वाले कांग्रेस के 52 प्रत्याशियों ने अपनी हार के लिए पार्टी की गुटबाजी, भितरघात और वरिष्ठ नेताओं की आपसी रंजिश को जिम्मेदार ठहराया था। चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना, खूब बना, जीत रही थी कांग्रेस, मगर इन भितरघात करने वालों ने कुछ ऐसा किया कि कांग्रेस धरातल पर आ गई। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग के ऊपर, चुनावी मशीन के ऊपर और दूसरी तरह के धांधलियों की भी खबरें आई, मगर आसानी के साथ में कांग्रेस इन तमाम चीजों से पार पाने वाली थी। क्योंकि दोस्तों, हरियाणा में हार के कारणों का पता लगाने के लिए जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फैक्ट फाइंडिंग की एक कमेटी बनाई थी, और उसके बाद में जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो कि राजस्थान के वरिष्ठ विधायक हरीश चौधरी इसमें शामिल थे, मगर हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। भिवानी सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत सीपीआई एम के लिए छोड़ी गई। कांग्रेस ने महज 37 सीटें जीती। कमेटी ने चुनाव हारने वाले 52 उम्मीदवारों के साथ जो मीटिंग की, हार का कारण पता किए, तो पता ये चला दोस्तों कि साहब भीतरघात हुआ है, भीतरघात हुआ, अंदर ही अंदर लोगों ने डसा। और ऐसी स्थिति में जिस तरीके से भीतरघात हुआ, उसका बड़ा नुकसान हुआ दोस्तों। खबरें हर जगह फ्लोट हुई। इसी तरीके से आपको बताऊं कि किस तरीके से हाल में राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस को भीतरघात का नुकसान उठाना पड़ा। राजस्थान में 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें बगावत और भीतरघात के चलते असहयोग का सामना करना पड़ा, और कई सीटों पर भीतरघात की शिकायतें प्रदेश के नेतृत्व तक भी पहुंची। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी की गई, तब तक वक्त निकल चुका था, और इस कारण भी कांग्रेस को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। भीतरघात के चलते प्रत्याशियों को सहयोग नहीं मिला। कुछ प्रत्याशियों ने इसकी शिकायत पार्टी के बड़े नेताओं पीसीसी में की, और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के सह प्रभारियों और कोऑर्डिनेशन कमेटियों के सदस्यों को बातचीत करके उन गिले शिकवे को दूर करके भीतरघात पर अंकुश लगाने के लिए एक अहम कदम उठाया, मगर हुआ नहीं साहब, और कांग्रेस नुकसान उठाती है राजस्थान के उपचुनाव में। महाराष्ट्र में कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। कहा गया कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल ने कांग्रेस को क्षति पहुंचाई है। कांग्रेस जिस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करती है, विधानसभा चुनाव में धराशायी हो जाती है। इसी तरह यूपी में कांग्रेस के भीतरघात ने लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाया कांग्रेस ने। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कांग्रेस को फायदा हुआ फायदा, बेशक फायदा हुआ, 6 सीटें जीती, लेकिन माना यह जा रहा था कि कांग्रेस 10 सीटें, 9 सीटें जीत सकती थी। 10 या 9। कहा गया कि अगर पूरा सहयोग मिलता, भीतरघात नहीं होता, तो कांग्रेस 6 की जगह 10 सीटें जीतती। समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश का इलाका है, क्षेत्र है बांसगांव। सदन प्रसाद समीक्षा बैठक में अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं रहे। वो कहते रहे कि उनके साथ खेल हुआ, क्योंकि उन्होंने बताया कि महज 3100 वोटों से वो हारे। उनको रिकाउंटिंग वो कराना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया। कौन थे वो लोग? पार्टी के स्लीपर सेल थे बीजेपी की। आखिर क्यों नहीं रिकाउंटिंग कराएगी? जबकि उनके करीबियों का मानना है कि पार्टी जिस तरीके से उस वक्त अगर उनके साथ में खड़ी होने की बात करती, रिकाउंटिंग कराने के लिए कोशिश करती, तो साहब वो सीट जीत सकते थे। अब ऐसी स्थिति में कुछ स्थानीय नेताओं के नाम भी उन्होंने पार्टी के सामने रखे दोस्तों। मगर अब हाल में जो घटना हुई उसको बताता हूं। उसने तो कांग्रेस आला कमान को हिला दिया, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक्शन लेते हुए नागपुर में कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों को साइडलाइन करके हटा दिया। दरअसल हाल में आपने देखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा 15 अगस्त 1947 के असली आजादी के दिन को ना मानने की बात करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन को देश के लिए असली आजादी का दिन बताने पर, असली आजादी का दिन इस तरीके से उन्होंने बताया, और उस पर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने इस पर जमकर विरोध किया। राहुल गांधी ने हर मंच से मोहन भागवत के बयान को देश विरोधी बताते हुए कहा कि अगर
मोहन भागवत किसी दूसरे देश में होते, ऐसा बयान दिया होता, उन पर केस चलता, उन्हें जेल जाना पड़ता। और फिर राहुल ने पूरे देश में इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं को विरोध करने का निर्देश जारी किया। खासतौर पर आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करना था। मगर दोस्तों हुआ क्या, नागपुर कांग्रेस के कई पदाधिकारी उस प्रदर्शन में गए ही नहीं, जिनकी पहचान की गई और 60 लोगों को चिन्हित किया गया। और उसके बाद में राहुल गांधी ने सख्त एक्शन लिया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इस तरह से हुआ पूरा। अब दोस्तों, नागपुर से शुरू हुई यह सफाई अभियान, इस अभियान के तहत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में नपने वाले हैं। कई सारे मठाधीश हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में ऐसे बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल जासूसों को अब बाहर किया जाएगा। आप देखें मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने किस तरीके से अपने चहेतों को टिकट दिलवाया, विधानसभा और लोकसभा में जिद पर अड़े रहे, यहां तक कि वो बातें सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी। लेकिन क्या हुआ, ज्यादातर उनके चहेते टिकट हार गए, चुनाव हार गए। क्यों आखिर वो जिद पर अड़े रहे, क्यों केंद्रीय नेतृत्व की बात उन्होंने नहीं मानी? उनके बारे में बहुत सारी अटकलें सामने आई हैं दोस्तों। और कहा यह गया कि वो लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर वो साहब बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, मगर बीजेपी ने उनको लिया नहीं, क्योंकि उन पर सिख दंगों का दाग है। इसी तरीके से आप देखें हरियाणा विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरीके से कुमारी शैलजा को दूर रखते हुए अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने के लिए जिद रखी, पार्टी आलाकमान के सामने अड़ गए। और हुआ क्या, ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव हार गए। इसी तरीके से कई ऐसे मठाधीश जिन पर कांग्रेस आलाकमान काफी दिनों से नजर बनाए हुए, अब जबकि नागपुर में से ये शुरुआत हो चुकी है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अंदर भितरघात करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की जानी है दोस्तों। और इसीलिए हड़कंप से मचा हुआ है। नागपुर से लेकर के दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के कथित स्लीपर सेल्स जो कि कांग्रेस में हैं, उनको चुन चुन करके बाहर हटाने का, किए जाने का इस वक्त अभियान चलाया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से बड़े नेता हैं, कौन कौन से मठाधीश हैं, जल्दी बाहर होते हुए वो आपको देखेंगे। इसीलिए हमने लिखा यहां पर कांग्रेस में राहुल का सफाई अभियान। जाहिर तौर पर इस सफाई अभियान से कांग्रेस पार्टी को बड़े स्तर पर फायदा होगा, जो कि राजनीतिक जानकार मानते हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? आपकी राय इस खबर पर क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरों तक की खबरें पहुंचें और लोग भी अवेयर हों। सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, ताकि निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से कांग्रेस के भीतर घात लोग बैठे हुए थे और कांग्रेस के साथ जो है इस तरह से छल और कपट कर रहे थे। दावा यह किया जा रहा है कि ये लोग कांग्रेस के अंदर रहकर भी भाजपा के लिए काम करते थे, दूसरी पार्टियों के लिए काम करते थे। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बावजूद इसके फिर भी कांग्रेस पार्टी हार जाती है। जिस तरह से यहां पर पत्रकार महोदय सीधे तौर पर इस बात को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर कोई भी बड़ी मीटिंग या कोई बड़ा काम कांग्रेस पार्टी अगर करती थी तो सबसे पहले जो है भाजपा की टेबल पर उसकी खबर पहुंच जाती थी, उसकी फाइल पहुंच जाती थी कि कांग्रेस के अंदर अब ये बड़ा होने वाला। दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं अचंभित करने वाली बात है कि आखिर भाजपा को खबर कैसे पहुंच रही है। तो अब राहुल गांधी ने अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है, बहुत सारे नेताओं को कांग्रेस से जो है बाहर करना शुरू कर दिया है। अब आप लोग कांग्रेस के इस कार्य को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या कांग्रेस पार्टी जिस तरह का यह अभियान चला रही है, वाकई में कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं या फिर भाजपा के लिए काम करते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।